फ्री में बन सकता है एलिवेटेड रोड। दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर लगता है जाम, जनता परेशान। संजय गुप्ता ने उठाई आवाज, क्या ये आवाज दिल्ली सरकार तक पहुंच पाएगी? देखिए रिपोर्टर भारत की खास खबर नैना के साथ। नमस्कार, आप सभी का रिपोर्टर भारत में स्वागत है। आज बात करेंगे दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर जहां घंटों जाम लगा रहता है। आम जनता इस जाम से परेशान है, लेकिन ये जाम कैसे खत्म हो सकता है संजय गुप्ता बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं, 8 साल पहले भी समाज सेवी संजय गुप्ता ने नजफगढ़ नाले के लिए आवाज उठाई थी। दिल्ली में 53 किलोमीटर लंबी है। इस 53 किलोमीटर लंबी ड्रेन पर अगर एलिवेटेड रोड बन जाता है तो दिल्ली से ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। वही साथ में नजफगढ़ क्षेत्र के प्रधान भी थे, क्योंकि उनको गांव और क्षेत्र के निवासी को दिल्ली आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने खुद कैमरे पर आकर एलिवेटेड रोड की बात रखी। संजय गुप्ता ने नजफगढ़ रोड जाम मुक्त को लेकर अपने सुझाव में एलजी दफ्तर में नजफगढ़ नाले पर एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। आपको बता दें, उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। 8 साल बाद फिर आए कैमरे के सामने समाज सेवी संजय गुप्ता, लेकिन अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात वही 8 साल पुरानी एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड एक प्रकार का ऊंचा पुल या सड़क होती है, जिसे मुख्य शहरों और यातायात घनत्व वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बनाया जाता है। यह सड़क सामान्य यातायात से ऊपर होती है और पिलर्स के सहारे खड़ी होती है। संजय गुप्ता बीजेपी के नेता है। कैमरे में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को बताया एलिवेटेड रोड फ्री में बन सकता है, बिना पैसे। वही नजफगढ़ ही नहीं, आसपास के क्षेत्र को भी जाम से मुक्ति मिल जाएगी। संजय गुप्ता की मुंह जवानी सुनिए। नजफगढ़ रोड पर जाने वाला रास्ता, वहाँ पे काफी जाम रहता है। उसको लेकर कई बार बात भी छिड़ी है। 8 साल पहले की अगर मैं आपकी वीडियो उठाऊं तो उस पे भी आपने बातचीत की थी, चर्चा की थी कि वो एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। उस पे क्या कहना? देखिए, आज से सन 2018 में मैंने उपराज्यपाल कार्यालय में स्पेशल सेक्रेटरी टू एलजी श्री आर एन शर्मा सर को ये सुझाव दिया था कि नजफगढ़ नाले पर अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो दिल्ली के एक बहुत बड़े हिस्से से ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो सकती है। तो उन्होंने मेरे सुझाव को काफ़ी अप्रिशिएट किया था और उस पर एक फॉरवर्डिंग लेटर लगा करके उस वक्त के पीडब्ल्यू मिनिस्टर को भेजा भी था और वो पास भी हुआ, लेकिन वो बाई चांस नहीं बन पाया क्योंकि उस पर जो खर्चा था अनुमानित वो था 30,000 करोड़ का। तो 30,000 करोड़ का खर्चा दिल्ली सरकार नहीं कर सकती थी और केंद्र सरकार से उनको कोई कुछ उम्मीद नहीं थी मिलने की। तो मैंने तो उनको उस वक्त बोला था कि इस तरह की पॉलिसी है हमारे पास कि जिससे कि ये एलिवेटेड रोड फ्री में बन जाएगा और सरकार को इस पर पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। फ्री में पॉलिसी, जहाँ 30,000 करोड़ लगेंगे, आप वहाँ फ्री की बात कर रहे हैं, कैसे? हमारे देश के अंदर 4 पॉलिसीज हैं। पहला है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है BOT, बिल्ड टू ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तीसरा है OAP, आउटडोर एडवर्टीजमेंट पॉलिसी। चौथा है LAR, लैंडस्केपिंग वर्क्स अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट राइट। ये चारों पॉलिसी को मिला करके उसमें टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह की करनी है और उस पॉलिसी को, उस टेंडर को इस तरह से करना है कि वो फ्री में बन जाएगा, सरकारों को इस पर पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये वो 4 पॉलिसीज हैं जो ना सिर्फ हमारे दिल्ली के नगर निगम के हाउस से पास है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही पास है। मगर जो मौजूदा अधिकारी हैं वो इस बात को सही से जानते नहीं और जो मौजूदा लीडर्स हैं वो भी इस बात को सही से नहीं जानते। आपने अपनी बात रखी? मैंने अपनी बात रखी। मैंने प्रवेश वर्मा जी को भी बताया था। मैंने प्रवेश वर्मा जी को बोला था कि इस तरह से इस पर एलिवेटेड रोड फ्री में बन सकता है और उन्होंने मेरे से पूछा भी था, मैंने उनको बताया भी। तो उसके बाद उन्होंने कहा था मुझे बुलाएंगे, मगर हो सकता है सरकार में कोई दिखते हो, कुछ चीफ मिनिस्टर की बात होती है। बात किसानों के लोगों के साथ मिलकर नाले पे उठाई थी, तब किसकी सरकार? तब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब केजरीवाल साहब की सरकार थी। वो उसको फ्री में बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो सरकारी पैसे से ही बनाने में इंटरेस्टेड थे और वो इस पॉलिसी को नहीं लेना पसंद किया, उन्होंने नहीं दिया। सर, अब आपको
क्या लगता है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या अब आपकी बात वहां तक पहुंच पाएगी? और जो आप रोड की बात कर रहे हैं, क्या वो बन पाएगा और जनता को जाम से छुटकारा मिल पाएगा? देखिए, मैं अपनी बात को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रेस वर्मा जी को बोल सकता था, मैंने बोल दी, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मैं फिर अब जब मेरे को पता चला अखबारों के अंदर कि दिल्ली सरकार ने इसको पास किया है, तो मैंने कंसर्न चीफ इंजीनियर से बात की, एक्शन से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो नाले के लेफ्ट और राइट में रोड बनाने की बात को कह रहे हैं, उसको ऊपर वो सर्वे करेंगे, सर्वे करके उसको बनाएंगे, लेकिन उसमें जगह तो 7-8 मीटर ही है। तब मैंने उनको बताया उस पॉलिसी के विषय में कि इस तरह से मैंने ऐसे ऐसे पास कराया था, ये सब कुछ हुआ था, वीडियोज भी हैं। तो उन्होंने भी मेरी इस बात को समर्थन किया कि ये एलिवेटेड रोड वाली जो पॉलिसी है वो बेहतर है बजाय जो हम बना रहे हैं उसके। अभी तो बनाएंगे, पास होगी नहीं होगी, उसके अंदर कई फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है। तो विकासपुरी नाले पर जो आपने मुद्दा उठा रहे हो, उस पे नजफगढ़ के गांव और क्षेत्र को कितनी सुविधा मिल सकती है? देखिए, नजफगढ़ के सारे गांव के 12 गांव के प्रधान और दूसरे गांवों के प्रधान सब मेरे साथ थे। उन्होंने सब इस बात को अप्रिशिएट किया था कि ये एलिवेटेड रोड बने। और दिल्ली के अंदर एलिवेटेड रोड मैं कह रहा हूँ कि फ्री में बन जाएगा, और तो 30 से 50 हज़ार करोड़ का जो खर्चा है, तो सरकार को नुमाइंदों को चीफ मिनिस्टर, जब मेरी चीफ इंजीनियर से बात हुई तो उन्होंने कहा आप चीफ मिनिस्टर को बताइए। चीफ मिनिस्टर साहिबान को भी बताया, तो उनके पीएस से मेरी बात हुई। अब देखते हैं कब मुझे बुलाते हैं, अगर बुलाएंगे तो मैं इसको फ्री में बनवा दूंगा, ये मेरा दावा है। वही आपको बता दें, एलिवेटेड रोड का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये यातायात जाम की समस्या को खत्म करता है। मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाता है, जिससे लोगों को समय की बचत होती है। आपने पूरी खबर देखी। संजय गुप्ता के इस सुझाव से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय साझा करें। धन्यवाद।